जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हिंदू लॉ के अंतर्गत आज बात करेंगे संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली क्या होता है, संयुक्त परिवार के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हम। संयुक्त परिवार एक विस्तारित परिवार व्यवस्था है जिसका भारत में बहुत बड़ा कानूनी महत्व है। संयुक्त परिवार का अंतर्निहित महत्व यह है कि यह अपने मूल को एक सामान्य पूर्वज से जोड़ता है। इसके अलावा सदस्यों के जन्म और मृत्यु के साथ संयुक्त परिवार अनंत काल तक जारी रह सकते हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि एकल परिवार इकाई होने के बावजूद एक संयुक्त परिवार एक कानूनी व्यक्ति नहीं है। इसका कानूनी अस्तित्व केवल कराधान विभाग की नज़र में है। इसके अलावा हिंदू परिवार की परिभाषा अत्यधिक लचीली है। संयुक्त परिवार की परिभाषाएं अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा इसमें दी गई है, जो कि आप देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि संयुक्त परिवार सामान्यतः एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का एक समूह होता है जो एक ही चूल्हे, सामान्य रसोई, बना खाना खाते हैं, जिनकी सम्मिलित संपत्ति होती है, जो सम्मिलित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, जो एक दूसरे के साथ रक्त संबंधों से संबंधित रहते हैं। श्रीमती इरावती कर्वे का ये कथन है। मतलब ये उनके द्वारा दी गई परिभाषा है कि एक संयुक्त परिवार वह होता है जो एक साथ, मतलब उनकी रसोई सेम रहती है, मतलब जहाँ खाना पकता है वो रसोई, इनका किचन सेम रहता है, और पूजा पाठ जहाँ ये लोग करते हैं वो सेम रहता है। तो और संपत्ति जो होती है सम्मिलित रहती है, इसमें अलग अलग बंटवारा नहीं होता। तो इसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। दूसरे दूसरे इसमें एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि हम एक संयुक्त परिवार कहते हैं जिससे एकांकी परिवार की अपेक्षा में अधिक 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो परस्पर संपत्ति, आय या पारस्परिक हितों और कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। वही चीज ये आई.पी. देसाई के द्वारा बताया गया ये परिभाषा है। तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है कि हिंदू संयुक्त परिवार एक विस्तृत और व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत वे लोग भी आते हैं जो सामुदायिक नहीं है। अब सामुदायिक के बारे में अलग से लेक्चर हम बना देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। मिताक्षरा, अब मिताक्षरा विधि में संयुक्त परिवार में सामान्यतः मिताक्षरा विधि के अंतर्गत देखते हैं कि संयुक्त परिवार क्या है कि सामान्यतः संपत्ति, रसोई और पूजा पाठ संयुक्त रूप से होता है। इसमें बताया गया, देखिए वही चीज कि रसोई जो इनका किचन होता है और जो पूजा पाठ जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और ये क्या होता है, और जो उनकी संपत्ति होती है, जो यानी कि धन आता है, ये संपत्ति आय आती है, जो सैलरी वगैरह आती है, तो ये क्या होता है कि एक संयुक्त रूप से आता है। इसमें एक मेन मुखिया होता है। संयुक्त परिवार के सदस्य पृथक हो जाते हैं तो परिवार फिर संयुक्त नहीं रह जाता। सामान्यतः यह उदाहरणा की जाती है कि हिंदू परिवार संयुक्त है। सगे भाइयों के मामले में यह यह प्रकल्पना और भी दृढ़ हो जाती है। किसी संयुक्त परिवार में एक उभयनिष्ठ पूर्वज के वंशज या उन वंशजों की पत्नियां तथा बच्चे होते हैं। दत्तक ग्रहण किया गया व्यक्ति भी परिवार का सदस्य हो जाता है। कोई महिला जिस परिवार में विवाहित होकर वह उस परिवार की सदस्य हो जाती। हिंदू परिवार विधिक व्यक्ति की हैसियत नहीं रखता। उच्चतम न्यायालय ने सुरजीत लाला बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR 1976 के केस में अभी निर्धारित किया कि संयुक्त परिवार सहदायिकी की अपेक्षा बड़ी संस्था है, बॉडी है, जिसमें ऐसे व्यक्ति के समूह होते हैं जो कि सपिंड संबंधों से जुड़े रहते हैं। अब संयुक्त परिवार में सदस्य कौन कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली, चलिए देखते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित संयुक्त परिवार के सदस्य समझे जाते हैं। पहला नंबर पुरुष में देखते हैं, वे पुरुष जो पुरुष वंशानुक्रम में आते हैं, समपार्श्विक से। थर्ड नंबर देखते हैं कि दत्तक ग्रहण या संबंधित दत्तक ग्रहण, जो दत्तक ग्रहण किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है। आश्रित जो है, और यह उन पुत्रों को भी सम्मिलित करता है जो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष तथा ईसाई माता से उत्पन्न हुए हैं। स्त्री में क्या क्या कौन कौन है कि पुरुष सदस्यों की पत्नी एवं विधवा तथा उसकी अविवाहिता स्त्रियां अविवाहिता स्त्रियां यानी गर्लफ्रेंड जो है। संयुक्त परिवार की संपत्ति का उपभोग
मिताक्षरा संयुक्त परिवार की सामान्य पूर्वज तथा सामान्य पूर्वज से 3 पीढ़ी तक के सदस्य को निम्नलिखित 4 अधिकार प्राप्त है। मिताक्षरा के अनुसार निवास और भरण पोषण का अधिकार, विभाजन करने का अधिकार, राइट टू पार्टीशन, हिसाब किताब रखने का अधिकार, संयुक्त कब्जा स्वामित्व और उपभोग का अधिकार। ये बताया गया है इसमें 4 चीज। और आगे देखते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार मिताक्षरा सहदायिक की पुत्री भी सहदायिक होती है, अतः इसे भी उपरोक्त सभी अधिकार प्राप्त है। संयुक्त परिवार की कर्ता, मैनेजर ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार का मुखिया कर्ता कहा जाता है। यदि पिता जीवित है वह कर्ता है। संयुक्त परिवार का कर्ता, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग देख लीजिएगा। संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? संयुक्त परिवार का मुखिया जो कर्ता कहलाता है, जो मुखिया होता है उसका मेन हेड होता है, वो कर्ता कहलाता है, यानी कि वही सारा काम काज देखता है, वही सारा चीज मैनेजमेंट करता है। यदि पिता जीवित है तो वह कर्ता होता है। परिवार के प्रबंधक के विषय में वह सर्वोच्च प्रबंधन के विषय में सर्वोच्च प्रबंधक होता है। उसके अधिकार सर्वोपरि होते हैं। परिवार की संपत्ति की देखभाल तथा परिवार के सदस्यों का पालन पोषण आदि उसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यानी कि पालन पोषण और परिवार का जो संपत्ति संबंधी अधिकार है, देखभाल करना, और वो सारा, यानी कि देखभाल कौन करता है? वो कर्ता करता है, जो संयुक्त परिवार का इसे कर्ता बोला जाता है। मैनेजर ऑफ जॉइंट फैमिली, मैनेजर भी इसे बोलते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट फैमिली, निम्न प्रकार की संपत्ति आती है। पहला नंबर है कि सहदायिक संपत्ति। सहदायिक की पृथक संपत्ति, जिसे सहदायिक ने स्वेच्छा से भविष्य में पुनः उस पर पृथक अधिकार न दिखाने के उद्देश्य से संयुक्त परिवार को संपत्ति में डाल दिया है, यानी कि भविष्य में वो अलग ना कर सके। पैतृक संपत्ति का अर्थ वह संपत्ति जो पिता के पिता तथा पिता के पिता के पिता, यह केवल वह संपत्ति है जिससे उसकी संतान अर्थात पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र जन्म से उसके साथ हित अर्जित करते हैं उसमें जिसमें उसकी संतानें अर्थात पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र जन्म से उसके साथ हित अर्जित करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात सहदायिकी संपत्ति में सहदायिकी की पुत्री का भी जन्म से हित है। अब यानी कि पुत्री का भी इसमें जन्म से हित है संपत्ति में। संयुक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति, संयुक्त रूप से जो अर्जित संपत्ति होती, जैसे कोई किसी विभाग में है, कोई किसी विभाग में काम कर रहा है, तो जो वो लोग ला करके संपत्ति देते हैं अपने मुखिया को, जो मैनेजर घर का हेड होता है, तो वो उसको संयुक्त संपत्ति कहा जाता है। संयुक्त परिवार के कोष की सहायता से अर्जित संपत्ति, कोष की सहायता से अर्जित संपत्ति वो भी सहदायिकी संपत्ति में आता है। प्रत्येक हिंदू परिवार का संयुक्त समझा जाना कब समझा जाएगा? हिंदू परिवार के विषय में सामान्य नियम यह है कि पूजा पाठ, रसोई संपत्ति के मामले में संयुक्त होते हैं। जो व्यक्ति इसके अन्यथा प्रमाणित करना चाहते हैं उस पर प्रमाण का भार होगा कि वह ऐसा प्रमाणित करे जो प्रमाण करना चाहता। निम्नलिखित कुछ प्रकल्पनाएं हैं जो प्रमाण के भार को किसी ऐसे मामले में निर्धारित करती हैं जहां यह प्रश्न हो कि परिवार संयुक्त है या भिन्न है, कोई संपत्ति संयुक्त परिवार की है। चलिए आगे फर्स्ट नंबर पे देखते हैं कि समस्त हिंदू परिवारों के विषय में यह प्रकल्पना की जाती है कि वह भोजन, पूजा पाठ एवं संपत्ति के विषय में संयुक्त है। जो व्यक्ति पृथक रहना चाहता है उस पर इसके प्रमाण का भार होगा। जो यानी कि पृथक रहना चाहता है तो उसमें प्रमाण का भार होगा, यानी कि वो अपना यानी कि प्रूफ करे, जो भी करना है तो सारा वो खुद ही जिम्मेदारी लेगा उसकी। सदस्यगण अलग खाना पीना करते हुए भी संपत्ति के मामले में संयुक्त हो सकते हैं। संपत्ति के मामले में संयुक्त हो सकते हैं, यानी कि खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो संपत्ति के मामले में वो अलग हो सकती है। तो संयुक्त परिवार में संयुक्त रह सकती है संपत्ति, लेकिन खाना पीना अलग हो सकता है। यदि एक बार यह प्रमाणित हो जाता है या स्वीकृत कर लिया जाता है कि परिवार संयुक्त है, तो प्रकल्पना यह होगी कि वह आगे भी संयुक्त ही है। तीसरा नंबर, यदि विभाजन एक बार प्रमाणित हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि संपत्ति का कोई हिस्सा अब भी संयुक्त है, तो इसके प्रमाण का भार
करने वाले व्यक्ति पर होगा। फोर्थ नंबर, जब यह प्रमाणित हो जाता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति है तो प्रकल्पना होती है कि समस्त संपत्ति संयुक्त है, लेकिन केवल इस तथ्य से परिवार संयुक्त यह प्रकल्पना नहीं की जा सकती कि उसके पास संयुक्त संपत्ति भी है, यानी कि संयुक्त संपत्ति भी है, यह प्रकल्पना नहीं की जा सकती है। कोई परिवार यदि एक बार संयुक्त मान लिया जाता है अथवा उसे संयुक्त होने का प्रमाण मिल जाता है, विभाजन के अभाव में वह संयुक्त मान लिया जाता है। यह सिद्ध करना होगा कि संयुक्त परिवार की रचना नहीं करते हैं, उसके ऊपर है जो संयुक्त न होने की बात कहता है। तो ये हमने इसमें देखा संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार क्या होता है, जॉइंट फैमिली। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।